नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं विविध प्रश्नमाला 9 का आगे वाला क्वेश्चन 18वां। इससे पहले वाले क्वेश्चन आपको पहले वाले वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको दे रखा है सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है ए ओ बी में कर्ण का जो मध्य बिंदु सी है वो त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं ओ ए बी से क्या है बराबर दूरी पे स्थित है। तो आपको दे रखा है एक त्रिभुज दे रखा है। अब देखो ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। मूल बिंदु ओ, ये ए मान लिया और ये क्या मान लिया बी। ए को बी से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ओ के मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0 0 होते हैं। अब देखो बी के निर्देशांक कैसे निकालोगे, 0 से माना कितनी दूरी पे है ये ए दूरी पे है। अब एक्स अक्ष पे वाई क्या होता है 0 होता है, तो ए और 0 मान लेते हैं। इसी प्रकार ए है, वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष पे अक्ष क्या होता है एक्स अक्ष 0 होता है और क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु सी। अब देखो यहाँ पे 2a लेना होगा, क्यों लेते हैं 2a और 2b लेना होता है, क्यों लेते हैं देखो c के निर्देशांक माना x और y है, ठीक है। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होता है x1 x2। अगर आप a में 0 जोड़ते हो तो a बनता है, तो ये क्या बन जाएगा a बटा 2। आपको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में नहीं लेना, सिंपल यानी कि अंकों के या संख्याओं के रूप में आपको क्या लेना है x और y का मान लेके आना है। तो देखो अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 का बराबर भाग चला जाता, इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना 2 के गुण या सम संख्या लेके आनी है। तो अब क्या मानोगे 2a मानोगे, ठीक है। b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x तो 2a हो जाएगा और y कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार यहाँ पे y निर्देशांक कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, ताकि आप आगे जो क्वेश्चन हल करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अब आपको बताना है इसमें पहले तो आप c के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करोगे, उसके बाद में आपको बताना है कि c है वो a से o से और b से तीनों से क्या है बराबर दूरी पे है। यानी कि पहले a से निकालोगे फिर c o निकालोगे फिर c b निकालोगे। पहले मध्य बिंदु c के निर्देशांक, मध्य बिंदु c के निर्देशांक निकालेंगे। x निर्देशांक x1 प्लस में x2 बटा में 2। अब देखो x1 कितना दे रखा है, x1 ये हो जाएगा 2a और x2 कितना हो जाएगा 0। तो 2a को 0 में जोड़ा प्लस 0 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा 2a बटा में 2। तो आपका x निर्देशांक a आ जाएगा। इसी प्रकार y निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो y1 प्लस में y2 बटा में 2। अब देखो y1 कितना आपके पास 0 है, 0 को 2b में जोड़ते हैं तो 0 प्लस 2b बटा में 2, तो कितना आ जाएगा 2b बटा में 2, कितना आ जाएगा b आ जाएगा। तो c के निर्देशांक कितने आ जाएंगे a और b आ जाएंगे। c के निर्देशांक कितने आ गए आपके पास a और b आ गए। अब आपके पास यहाँ पे कितने आ गए a और b। अब आपको a से c के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, फिर c से o के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, c और b की दूरी। तो दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर और क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे, ठीक है। तो x2 पहले आपको निकालना है c से a की दूरी, c और a की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। देखो x में से x को घटाना है, y में से y को घटाना है, यानी कि 0 में से a भी घटा सकते हो, 2b में से 2, यानी कि 0 में से आपको घटाना है a की स्क्वायर प्लस में 2b में से आपको घटाना है b की स्क्वायर रूट 0 में से कोई भी संख्या घटाते हो वैसी आती है, यानी कि माइनस का a की स्क्वायर आ जाएगी रूट 2b में से 1b घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1b बचेगा b की स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आंसर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इसी प्रकार आपको c से o की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि पहले c से a की दूरी फिर c से o की दूरी। x2 माइनस x1 यानी कि 0 में से a घटाओगे 0 में से b घटाओगे, यानी कि y में से y x में से x, तो 0 में से a घटाएंगे प्लस 0 में से b स्क्वायर यानी कि y निर्देशांक घटाएंगे। तो देखो a कोई भी संख्या घटाते हैं तो वैसे की वैसे रहेगी, यानी कि माइनस का a की स्क्वायर प्लस माइनस के b की स्क्वायर और क्या लगा देंगे रूट, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर।
इसी प्रकार आप तीसरा निर्देशांक, आपका तीसरा शीर्ष बिंदु क्या रहेगा, सी से बी, यानी कि सी से ए, सी से ओ, इसी प्रकार सी से बी ज्ञात करेंगे। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, सी से बी ज्ञात करना। तो 2a में से a घटाएंगे, 0 में से b घटाएंगे, 2a में से a घटाएंगे, x निर्देशांक में से x निर्देशांक, इसी प्रकार 0 में से b को घटाएंगे। तो 2a है, 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, a स्क्वायर प्लस b घटाएंगे तो b क्या बन जाएगा आपका, माइनस b बच जाएगा, 0 में से घटाएंगे कि स्क्वायर करेंगे तो कितना बच जाएगा, a स्क्वायर और प्लस का क्या आ जाएगा, b स्क्वायर और क्या बच जाएगा, रूट। अब देखो तीनों समीकरण से क्या निष्कर्ष निकलता है कि c से a की दूरी, c से o की दूरी और c से b की। अब देखो c सभी के अंदर है तो c a o b से क्या है, समान दूरी पे है, तो क्या लिखोगे, त्रिभुज, पहले आप देखो कि सी ए बराबर आ गया आपके सी ओ बराबर सी बी आ गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि त्रिभुज आपके पास था ए ओ बी में कर्ण का मध्य बिंदु सी, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्षों कौन कौन से, देखो शीर्ष 1 2 3 यानी कि ए ओ और बी, त्रिभुज के शीर्ष ए है, ओ व बी से समान दूरी पर है। ये आपको क्वेश्चन में क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये था आपका 18वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 माइनस 1 0 4 और माइनस 5 3 है। आपको देखा आपके पास क्या है, एक त्रिभुज है, कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे ए बी और सी दे दिया, ठीक है। अब देखो एक निर्देशांक आपको 1 और माइनस 1 दे रखा है, दूसरा 0 और 4 दे रखा है, और तीसरा आपको दे रखा है माइनस 5 और 3। इसने कहा इनकी क्या है, माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है, सम्मुख शीर्ष में, सम्मुख शीर्ष और सम्मुख भुजा को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, आपका माध्यिका कहलाता है। और माध्यिका क्या करती है, दो जो आगे वाला रेखाखंड होता है उसको बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। यदि ये 10 सेंटीमीटर था तो इधर भी 5 छोड़ देंगे और इधर भी क्या करेंगे 5, यानी कि मध्य बिंदु आ जाएगा, तो इसको क्या नाम दे देते हैं, डी। इसी प्रकार शीर्ष है, ये भी तो शीर्ष है, इससे सम्मुख भुजा पे लंब डालेंगे, सॉरी लंब क्या, माध्यिका, ठीक है, लंब के अंदर अलग होता है। इसी प्रकार सी शीर्ष से भी सम्मुख भुजा पे, सम्मुख भुजा से मिलाएंगे रेखाखंड को, ये क्या बन जाएगी, माध्यिका। तो क्या नाम दे दिया, डी ई एफ। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछे कि ए डी बी ई और सी एफ इनकी क्या ज्ञात करनी है आपको, लंबाइयां, या आप दूरी वाले सूत्र से इनकी क्या ज्ञात कर सकते हो, लंबाइयां ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो पहले आपके पास ए निर्देशांक है तो डी चाहिए, सी निर्देशांक है तो एफ चाहिए, और बी निर्देशांक है तो ई चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले डी है वो बी और सी का क्या है, मध्य बिंदु है। रेखाखंड बी सी का मध्य बिंदु डी है। तो डी के निर्देशांक देखो, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक x निर्देशांक होता है x1 प्लस में x2 बटा में 2, और देखो x1 0 x2 माइनस 5, तो 0 माइनस 5 बटा में 2, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5 बटा में 2, आपके पास कितना आ गया, माइनस का 5 बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको y निर्देशांक निकालना है, तो y बराबर y1 प्लस में y2 बटा में 2, y कितना आपके पास 4 है, प्लस में 3 और बटा में कितना आ जाएगा 2, तो 7 बटा में 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको रेखाखंड दे रखा है, रेखाखंड AC का मध्य बिंदु E है। तो E के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या था, x1 प्लस x2 y2
x1 प्लस में x2 बटा में 2, -5 में कितना जोड़ोगे, प्लस का 1 जोड़ोगे बटा में 2, यानी कि माइनस का 4 बटा में 2, -2 आ जाएगा। इसी प्रकार y निर्देशांक याद करना आपको, किसका, e का याद करना है, तो y1 प्लस में y2, यानी कि 3 में आप जोड़ोगे माइनस का 1 बटा में 2, तो 3 माइनस 1 बटा में 2, 3 में से 1 गया 2, 2 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके निर्देशांक आ गए आपके, ई के आगे। ठीक है, तो ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -2 और 1 आ जाएगा। डी के निर्देशांक -5 बटा 2 और 7 बटा 2 आ जाएगा। अब रहेगा आपका एफ, तो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है, एफ है। एफ के निर्देशांक याद करने आओ, तो देखो x बराबर कैसे निकालते हो, x1 प्लस x2, यानी कि x1 प्लस में x2, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 0 प्लस 1 बटा में 2, तो 1 बटा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार y बराबर y1 प्लस में y2, 4 में आप -1 जोड़ोगे तो 4 प्लस -1 बटा में 2, तो कितना बच जाएगा, 4 में से 1 गया 3 बटा में 2। ये किसके आगे आपके पास निर्देशांक, ए बी का मध्य बिंदु एफ है, तो एफ के निर्देशांक कितने आ जाएंगे आपके पास, 1 बटा 2 और 3 बटा 2 आ जाएगा। अब आपको माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माध्यिका पहले देखो एडी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, एडी की लंबाई, तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या था, रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, देखो x2 देखो -5/2 में से माइनस का प्लस का 1 घटाना है, -5/2 में से प्लस का क्या करना है, 1 घटाना है, प्लस 7/2 में से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7/2 में से आपको माइनस करना है माइनस का 1 और क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। ठीक है, देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 2 को 1 से किया 2, तो -5 - 2 की होल स्क्वायर प्लस 7/2 है, तो इसकी भी क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से किया 2 एकम 2, यानी कि 7 + 2 बटा में 2 की क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर, और क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, बराबर 5 और 2 7, 7 की स्क्वायर कितनी होती है, 49, यानी कि -7 बटा में 2 की स्क्वायर प्लस 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9 बटा में 2 की स्क्वायर, और क्या लगा देंगे, रूट। 7 की स्क्वायर कितनी होती है, 49 बटा में 4 प्लस में 81 बटा में 4, और ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। देखो 80 और 50 कितने आ जाएंगे, 130, और एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 और ऊपर कितना आ जाएगा, 130, तो कितना आ जाएगा, √130 बटा में 4। देखो 49 एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर वालों को जोड़ देंगे, 81 और 49 कितने आ जाएंगे, 130, तो 130 बटा में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये थी पहली माध्यिका। इसी प्रकार आपको माध्यिका अब क्या आ जाएगी, बीई की लंबाई रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यानी कि ये सूत्र लगेगा। ठीक है, तो बीई है x2 माइनस x1, यानी कि 2 में से -2 में से प्लस का 0 घटाना है, तो -2 में से प्लस का 0 घटा दिया, प्लस उसके बाद 1 में से x2 माइनस x1, यानी कि 1 में से कितना घटाना है आपको, 4 घटाना है की स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा, 2 में 0 जोड़ा तो 2 माइनस का की स्क्वायर, प्लस में 1 में से 4 गया माइनस के 3 की स्क्वायर, और क्या लग जाएगा, रूट। 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4, प्लस में 3 की स्क्वायर 9, और क्या लग जाएगा, रूट, बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, √13 आ जाएगा। ठीक है, √, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। माध्यिका बीई की लंबाई कितनी आ जाएगी, √13। अब आगे है आपके पास रहेगी माध्यिका सीएफ। माध्यिका सीएफ की लंबाई x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, सूत्र ये लगेगा। अब देखो
सी और एफ है, x2 माइनस x1, -5 में से आपको 1/2 घटाना है। -5 में से 1/2 घटाएंगे कि होल स्क्वायर, 3 में से 3/2 घटाएंगे, 3 - 3/2 की होल स्क्वायर। दोनों में इसके बटा में कुछ नहीं, एक लगा सकते हो, एलसीएम 2 ही आएगा, तो 2 एलसीएम रखेंगे तो 2 को 5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 5 10 माइनस का 1 और बटा में क्या आ जाएगा 2 की क्या बन जाएगी होल स्क्वायर, प्लस 2 3 6 में से कितना घटाओगे आप तो 3 और बटा में 2 की क्या आ जाएगी होल स्क्वायर और रूट लग जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 11 बटा में 2, तो -11 बटा में 2 की होल स्क्वायर, प्लस में 6 में से 3 गया, 3 बटा में 2 की होल स्क्वायर और क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे। 11 के स्क्वायर 121, 2 के स्क्वायर 4 यानी कि 121 बटा में 4, 3 के स्क्वायर 9 और बटा में 4 और क्या लगा देंगे रूट। 121 और 9 कितने होते हैं 123, क्योंकि बटा में एलसीएम दोनों के बटा में सेम संख्या है यानी कि समान संख्या है, तो 4 एलसीएम तो कितना रहेगा 4 ही रहेगा। ठीक है, तो 121 में आपने 9 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 130 और क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो पहले इसमें आपको मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, आपको देख रहे थे निर्देशांक, आपसे पूछा था माध्यिका। माध्यिका क्या होती है कि शीर्ष के सम्मुख भुजा से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो उसकी माध्यिका कहलाती है। और माध्यिका क्या करती है, जो भुजा होती है रेखाखंड होती है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि जो माध्यिका का आगे वाला बिंदु होगा डी है, ये क्या कहलाएगा इस भुजा का मध्य बिंदु, यानी कि अगर पूरी 10 है तो इधर भी 5 रहेगा, इधर भी 5 रहेगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका x1 प्लस में x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो इस प्रकार आप x और y निकालोगे, इन x को x में जोड़ के y को y में जोड़ के 2 का भाग देना। ठीक है, इस प्रकार आप मध्य बिंदु डी ई एफ का मान निकाल गए। उसके बाद में आपको a से d यानी कि इसकी लंबाई याद करनी है ad की, फिर cf की और फिर be की। तो लंबाई या दूरी वाला सूत्र होता है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का क्या लगा देते हैं रूट। ये इससे आप क्या निकाल सकते हो, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी या उनकी लंबाई क्या लो एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। आगे करते हैं आगे वाला क्वेश्चन।